हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन की क्लास में 1500 मोस्ट रिपीटेड जीके की प्रश्न का सीरीज चल रहा है। इसमें पिछले वर्षों के सभी प्रश्न 2015 से 2024 तक के दिए गए हैं। रेलवे एग्जाम में अभी तक जितने भी टीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही साथ रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जेईई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उन सभी के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। तो अगर आप इस सीरीज की सभी क्लासेस को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है नमक का पानी। फ्यूज तार का विशेषता क्या है? कम गलनांक। फ्यूज तार का विशेषता है कम गलनांक। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। आकाश किस कारण से नीला होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला होता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। क्यूरी रेडियो गतिविधि की इकाई है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? केमांगडूंग। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है केमांगडूंग। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। वसंत विषुव 20 मार्च को होता है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल और मक्का। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर हड्डी कहते हैं। फीमर हड्डी जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स है जो कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह एवं एच तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, यह सार्वधाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के एचआईवी वायरस का पता लगाया जाता है। एड्स बीमारी के एचआईवी वायरस का पता एलिसा टेस्ट से लगाया जाता है। टीटने से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होता है। अगला प्रश्न है, किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। एल्बुमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है।
एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाली खनिज है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाली खनिज है। रक्ताल्पता आमतौर पर लौह की कमी के कारण होता है। रक्ताल्पता आमतौर पर लौह की कमी के कारण होता है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों की उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 को। भारत में पिन कोड प्रणाली की प्रारंभ हुई 15 अगस्त 1972 को। सूर्य के वायुमंडल में अधिकता रहती है हाइड्रोजन की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। ग्रह जिसके चारों ओर स्फेरुलाइट अपल है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन। दार्शनिक जिसे 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। दार्शनिक जिसे 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है कन्फ्यूशियस है। कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः पाई जाने वाली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है? करेंसी नोट। वह उपकरण जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है। स्कैनर। तार के ब्रबलों के स्थान पर प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे अधिक सस्ते होते हैं। वाणिज्यिक बैंक किस आधार पर क्रेडिट सृजित करते हैं? अपनी जमा के आधार पर। कंपनी कर लगाया जाता है कंपनियों की निवल आय पर। कंपनी कर कंपनियों के निवल आय पर लगाया जाता है। मानव शरीर में वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है यकृत है। अगला प्रश्न है, गुर्दों को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिका है वृक्क धमनी। वह रोग जिससे रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थेरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस है। किसकी उपस्थिति में रक्त वाहिनियों में रक्त थक्के नहीं बनते? हिपरीन की उपस्थिति में। मानव शरीर में वसा जमा होता है उत्तक में। कोशिका जिसमें इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है यकृत धमनी है। सबसे अधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी डॉल्फिन है। सामान्य रक्तदाता का रक्त समूह होता है O। तेल जिसमें ड्रॉप्सी हो जाता है आर्जिमोन तेल होता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्र में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है तना है। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें कौन सा पौधा पोषक तत्व होता है? फास्फोरस। टा का सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का। सीसा पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। प्रतिदीप्त नली में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पराबैंगनी। किसी बत्ती में तेल बढ़ने चढ़ने का कारण है तेल का पृष्ठ तनाव। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित कौन सी तरंगे हैं? रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है हवा, पानी और अक्षांश से। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा 4 गुना। समुद्र की धाराएं किसका उदाहरण है? चालन का। अगला प्रश्न है, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह कहा था फ्रांस के लुई गप्ट ने। विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन करता है लोकसभा अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। किसी अधिनियमित संविधान का विश्व में प्रथम उदाहरण है अमेरिकी संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसों ने। भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके भाग थे? मूल संविधान के। मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे। अगला प्रश्न है, क्यूटोरिया प्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। क्यूटोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कितने अक्षांशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? 180 डिग्री। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है तंजानिया में। राज्य जिसमें हट्टी सोने की खान स्थित है कर्नाटक में। माले राजधानी है मालदीव की। मालदीव की राजधानी माले है। अगला प्रश्न है, रोम शहर बसा है टाइबर नदी के किनारे। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। पुर्तगाली जिसे गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। सिख गुरु जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं हम्पी में। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड कम्युनल अवार्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था हरिजनों को। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था झेलम नदी के। रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना की थी सर सन यात सेन ने। सन यात सेन को चीन के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। किसके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शब्द विकास की हिंदू दर को गढ़ा? राजकृष्ण ने। पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? 1917 से। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से स्थापित किया गया था। मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? राजीव गांधी की स्मृति में। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1961 में। नरम दल और गरम दल के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। नरम दल और गरम दल के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1974 में आर्थिक अधिकारों पर एक संविधान अपनाया। अगला प्रश्न है, देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। उपन्यासकार श्री सलमान रुश्दी को नाइटहुड किसके द्वारा प्रदान की गई थी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किसके संबंध में है? मानक अर्थशास्त्र के। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला तैराक कौन थी? आरती साहा। पहले अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने बुतरस खाली थे। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध रखता है? यजुर्वेद। चेऊ बास डांस भारतीय राज्यों में किससे जुड़ा हुआ है? मिजोरम से। चेऊ और बास डांस भारतीय राज्यों में मिजोरम से जुड़ा हुआ है। पहला जैन परिषद कब आयोजित किया गया था? 3वीं शताब्दी। स्लिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान के लिए। मुद्रा किसकी उदाहरण है? चलायमान पूंजी की। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब पेश की गई थी? 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में पेश की गई थी। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? 1964। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है खड़गवासला पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में स्थित है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन देश। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल।
भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? महाकवि कालिदास ने। शकुंतला कालिदास ने लिखा था। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, रामबाण के 1500 क्वेश्चन की सीरीज में आज का तीसरा क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।